उत्तर मुंबई वालों, मैं उत्तर मुंबई में आया उसके पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर कर आया हूं। मैं उत्तरी महाराष्ट्र में भी गया, पश्चिमी महाराष्ट्र में गया, विदर्भ गया, कोंकण गया, मुंबई भी आकर गया हूं। महाराष्ट्र विधानसभा का परिणाम बहुत स्पष्ट है। बोरीवली वालों, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात ढंग से याद कर लो। 23 तारीख को महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है और अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने न केवल महाराष्ट्र, पूरे देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का वादा। नरेंद्र मोदी जी की जो वादा होता है वो पत्थर पर की लकीर होता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये पूरा होने के लिए होता है। भाइयों बहनों, मैंने महाराष्ट्र भाजपा का संकल्प पत्र घोषित किया उसी दिन ये अघाड़ी का संकल्प पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी ने किया। कुछ दिन पहले ही खरगे जी ने महाराष्ट्र वालों को नसीहत दी कि आप लोग संकल्प पत्र ऐसा बनाओ जो वादे पूरे हो, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, हिमाचल में जो वादे किए पूरे नहीं हुए, तेलंगाना में जो वादे किए पूरे नहीं हुए। और खरगे साहब, आपको आपकी पार्टी भी नहीं सुनती है। अघाड़ी ने जो वादे किए हैं वो भी महाराष्ट्र में पूरे नहीं करेगी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले भारतीय जनसंघ, इसने जो वादे किए एक 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 कर हमने सब वादे पूरे किए। जब हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा मखौल उड़ाया जाता था। धारा 370 कैसे हटेगी? 2/3 बहुमत चाहिए। कभी भाजपा का 2/3 बहुमत नहीं आएगा। 2019 में मुंबई वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मुझे बरोबर याद है, पीयूष भाई भी थे जब मैं धारा 370 हटाने का संकल्प लेकर राज्यसभा में खड़ा हुआ। एक कांग्रेस पार्टी के नेता, शिवसेना के नेता और शरद पवार जी की पार्टी के नेता, ममता बनर्जी के संसद सदस्य, अखिलेश के संसद सदस्य, सब काऊ 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 कहने लगे, मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा, भाई क्यों न हटाए? इन्होंने कहा धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गया, 6 साल। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है कंकड़ चलाने की। नरेंद्र मोदी जी ने देश से आतंकवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। और भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। बोरीवली वालों, मैं कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। ये राहुल बाबा क्या
इनकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, पूरा देश मानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभी अभी सुशील शिंदे जी ने कहा कि मैं गृह मंत्री था, कश्मीर जाते हुए डर लगता था। शिंदे साहब, कोई बात नहीं, आप गृह मंत्री थे, आपको डर लगता था। मैं अभी बताता हूं, पोते पोतियों को लेकर चले जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और बोरीवली वालों, आप भी कहीं और वेकेशन मत करना, कश्मीर जाकर शिकारे में घूम कर आना और मोदी जी को याद करना। भाइयों बहनों, हमने सालों से कहा था कि हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। राहुल बाबा, 19 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हर जगह हमें कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, मेरा मखौल उड़ाते थे। और भाइयों बहनों, राम की कृपा देखिए, 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, 550 साल के बाद, 550 साल के बाद आज रामलल्ला ने पहली बार अपनी दीपावली अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया है। भव्य मंदिर, सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने बनाया। और भाइयों बहनों, तैयार रहना, सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा था 19 में कि अगर भाजपा की सरकार आई तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से आए हुए शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, उनको हम नागरिकता दें। हम सीए लेकर आए, इन लोगों ने विरोध किया, मगर आज सीए कानून बन भी गया और सालों के बाद हिंदुओं को नागरिकता देने का काम। भाइयों बहनों, मुझे जरा जोर से बताना, बोरीवली वालों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? ये राहुल बाबा विरोध करते रह गए, मोदी जी ने धड़ाम से ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, अभी अभी कर्नाटक में, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव किसानों की भूमि, 100 साल 300 साल पुराने मंदिर, लोगों के घर वक्फ की संपत्ति में ट्रांसफर कर दिए। कोई रोकने वाला नहीं। मगर आप चिंता मत करो, यहां ऐसा नहीं होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को उसके अंदर सुधार लेकर आए हैं। मुझे बताओ, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वक्फ का कानून? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले, पवार साहब, कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो, वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला है। और भाइयों बहनों, उनकी तुष्टीकरण की नीति की इंतहा देखिए, उसकी सीमा देखिए। कुछ उलेमा मिलने गए महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को, और उन्होंने कहा मौलानाओं को 15,000 रुपया तनख्वाह देनी चाहिए, मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए और दंगा फैलाने वालों को जेल से रिहा करना चाहिए।
भाइयों बहनों, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? और जोर से पीछे बोलो, सहमत हो क्या? अरे चिंता मत करो, चाबी आपके हाथ में है, गाड़ी को हरा दो, न बचेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। अगर ये सब रोकना है तो एक ही रास्ता है, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनाने का ही रास्ता है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, इतने सालों से मराठी को शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए मांग थी। मैं शरद पवार जी का हिसाब किताब मांगता हूं। 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, कई साल मुख्यमंत्री रहे। शरद राव, आपने क्या करा? खैर, उन्होंने तो नहीं किया। हमारे मोदी जी ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज बनाकर महाराष्ट्र का सम्मान करने का काम किया। और मुंबई वालों, मैं बताने आया हूं, आज मोदी जी के 10 साल के शासन के बाद मैं भी मुंबई बहुत आता जाता हूं। मेरा तो जन्म भी मुंबई में हुआ है। 10 साल पहले एक सवाल होता था, मुंबई 10 साल के बाद कैसे चलेगी? होता था या नहीं होता था? बताओ भाई। ट्रैफिक के प्रॉब्लम थे या नहीं थे? ट्रेन के प्रॉब्लम थे या नहीं थे? घंटों घंटों तक मुंबई से यहाँ आने में देर लगती थी या नहीं लगती थी? आज देखिए, 18,600 करोड़ रुपए से 22 किलोमीटर लंबा ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु मोदी जी ने पूरा कर दिया। मुंबई वालों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लगभग कुछ ही साल में ये बुलेट ट्रेन भारत की हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो जाएगी। और 14,000 करोड़ का मुंबई कोस्टल रोड 87% काम हो गया है। 2 साल में कोस्टल रोड भी आप लोगों के लिए चालू हो जाएगा। मेट्रो चालू हो गई, फेज 1 का लोकार्पण हुआ, फेज 2 चल रहा है। और समृद्धि महामार्ग 60,000 करोड़ से 701 किलोमीटर, 11 जिले, यहां से नागपुर तक 8 घंटे का समय बचाने का काम इस समृद्धि मार्ग है। मैं उद्धव ठाकरे जी को कहता हूं, आपको अगर नागपुर जाना है, विमान में बैठते हुए डर लगता है, तो अब ये समृद्धि मार्ग के माध्यम से चले जाना, जल्दी से नागपुर पहुंच जाओगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग पूर्ति के कगार पर है। और 2 करोड़ यात्रियों को, 8 लाख मैट्रिक टन कार्गो को ये हवाई अड्डा हैंडल करेगा। और मुंबई की आर्थिक गतिविधियां 10 गुना बढ़ जाएगी। मुंबई वालों, 10 गुना बढ़ जाएगी। मुंबई मेट्रो रेल योजना, दहिसर को डीएन नगर से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 2A, अंधेरी ई को दहिसर ई से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 7, इसका सफल कमीशनिंग हो गया है। और साथ में 3,000 करोड़ की नवी मुंबई की मेट्रो परियोजना भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, 9,100 करोड़ का ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव सुरंग योजना पूरी हो गई। और धारावी की एशिया की सबसे बड़ी झुंपड़पट्टी, उनको भी एक अच्छा रहने का घर और उनके बच्चों का भविष्य। सिर्फ धारावी वालों को फायदा नहीं होगा, पूरे मुंबई का वैल्यूएशन इस योजना से बढ़ने वाला है। और अपना मुंबई दुनिया के सभी शहरों में प्रमुख स्थान पर बिठाने का काम हमारे मोदी जी करने हैं। वासी क्रिक ब्रिज, सायन पनवेल हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
जो सायन पनवेल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा उसका काम भी मोदी जी ने शुरू करा दिया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, मुंबई वालों, ये टर्म समाप्त होने के पहले मुंबई में से एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन कर मुंबई के बाहर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम राम मंदिर बनाते हैं, अघाड़ी विरोध करती है। 370 हटाते हैं, अघाड़ी विरोध करती है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करते हैं, वो विरोध करते हैं। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करते हैं, ये विरोध करते हैं। अहमदनगर का नाम अहल्याबाई के नाम से रखते हैं, ये विरोध करते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि उद्धव जी, सत्ता के लिए आप कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे। कभी रात में बाला साहब का स्मरण कर कर सोच लेना, बाला साहब के सिद्धांत क्या कहते हैं थे और आप कहां खड़े हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको एक बात बताने आया। मैंने राजनीति में बड़ी कम उम्र से काम चालू किया था। 12 साल का था तब से चुनावों में हिस्सा लेता हूं। मैंने राजनीति में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया। एक ही प्लेन 20-20 बार लैंडिंग कराने का प्रयास होता है। ये राहुल बाबा नाम का प्लेन सोनिया जी ने 20 बार लैंड कराने का ट्राई किया, 20 बार क्रैश हो गया। अब फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में अघाड़ी के बूते पर ये लैंडिंग का ट्राई करे है सोनिया जी। 21वां क्रैश तय है, आप मेरी बात मान कर चलो। 23 तारीख को यहां महायुति की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत। भाइयों बहनों, हम लाडली बहना योजना लाते हैं तो वो विरोध करते हैं कि ये तो गलत योजना है, और अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो वो लाडली बहन योजना का नाम बदलकर अपने घोषणा पत्र में रखते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। ये मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे। जहां अटल जी छोड़कर गए थे वहीं पर मनमोहन सिंह ने मोदी जी को सौंपा 11वें नंबर पर। 5 ही साल में मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे बोरीवली वालों, 5वें नंबर से क्या खुश हो जाते हो? धैर्य धरो, 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, G20 जब हुआ, G20 हुआ वो मैं दृश्य भूल नहीं सकता। G20 के दूसरे दिन दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक होकर खड़े थे और सभी लोग बापू का सम्मान करते थे। और मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है। आप में से जो लोग बाहर जाते होंगे उनको मालूम होगा कि भारत के पासपोर्ट का सम्मान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। भाइयों बहनों, ये विकास 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 की बात करते हैं, ये झूठ के सरदार है, गुमराह करते हैं देश को। मैं आज राहुल गांधी और शरद पवार जी को पूछने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, यूपीए की सरकार चली,
10 साल में आपने महाराष्ट्र को कितना रुपया दिया? जरा हिसाब किताब दीजिए। नहीं देते। मगर भाई मैं तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है बोरीवली वालों, सुनना है। इन्होंने 10 साल में महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ दिया। कितना दिया? 1,91,000 करोड़। जोर से बोलो कितना? मोदी जी ने 4 से 14 में 1,91,000 करोड़ और मोदी जी ने 14 से 24 में 10,15,890 करोड़ रुपया देने का काम किया। महाराष्ट्र का विकास नरेंद्र मोदी के शासन में। शरद राव, आपका जब शासन था तो आप कोरी राजनीति करते रहे, कोरी। और भाइयों बहनों, अभी अभी पीयूष भाई ने बताया, ये वडवान का पोर्ट एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट 70,000 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में बनने जा रहा है, जो महाराष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को अनेक गुना बढ़ाने का काम करेंगे। और 3 साल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। अब मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये किस तरह से जनता को गुमराह करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा महाराष्ट्र में आए, एक सभा में उन्होंने संविधान लहराया। अब लहराने को तो लहरा दिया, संविधान पर लेक्चर भी झाड़ा, मगर जब संविधान बटा और कुछ पत्रकार मित्रों ने संविधान को खोला, अंदर एक भी शब्द लिखा नहीं आने था। फर्जी संविधान उन्होंने जनता में बांटा। इस तरह की गुमराह करने की राजनीति। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। संविधान विश्वास का सवाल होता है, संविधान श्रद्धा का सवाल होता है। आपकी ओछी राजनीति के लिए संविधान का आप उपयोग करते हो। आपको जरा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में आपको डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी, ये राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। कोरोना में हमने देख लिया है किस तरह से सरकार चलाती। विठोबा के चरण छूने में भी डर लगता था, घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे, कहीं राउंड नहीं लेते थे। इस तरह से सरकार नहीं चलती है। आज एकनाथ शिंदे, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा गांव गांव, घर घर, गली गली, शहर शहर घूमकर महाराष्ट्र के विकास को गति दे रहे हैं। और ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक 5 साल महायुति को दे दीजिए, मोदी जी का हाथ मजबूत कर दीजिए। न केवल महाराष्ट्र, पूरा भारत मोदी जी के हाथों में सुरक्षित और समृद्ध बनेगा। मुझे बताओ बोरीवली वालों, हमारी 6 के 6 सीट उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? प्रचंड बहुमत से जिताओगे? अब यार कुछ हजार लोग हो और कहते हो प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मैं कैसे मान लूं? मैं ऐसे नहीं मानूंगा भाई। एक आइडिया बताऊं? बताऊं आइडिया? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करो जरा। सबके पास मोबाइल है ना? तो यहां से निकलकर 21 फोन अपने सभी मित्र परिवार सगे संबंधी को करना है कि कमल, धनुष बाण और घड़ी पर बटन दबाना है। भाई को, भाभी को, माँ को, पिताजी को, पड़ोसी को, फूफा को, फूफी को, काका को, काकी को, भतीजे को, भतीजी को। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अमित भाई, तुमचे खूप खूप धन्यवाद। मी विनंती